का हार्दिक स्वागत। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। ये बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है कि किस प्रकार जय और विजय को चार मुनियों ने, जो ब्रह्मा जी के चार पुत्र हैं, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, उन्होंने श्राप दिया। और श्राप दिया उसके तुरंत भगवान वहां पे उपस्थित हुए और भगवान ने उन कुमारों के साथ अपना संवाद किया, ब्राह्मणों की स्थिति को बताया, वैष्णवों की स्थिति को बताया। ब्राह्मणों से वैष्णव कैसे उच्च है उनके बारे में हमने सुना पिछले श्लोकों में। उसके बाद चारों कुमारों ने भगवान से क्षमा मांगी। क्षमा मांगने के बाद अंत में भगवान से कहते हैं कि आप चाहो तो ये जो श्राप है उसको व्यर्थ जाए। आप में पूर्ण शक्ति है, आप शक्तिमान है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये श्राप को आप नलिफाई कर सकते हो, इसको उध्वस्त कर सकते हो। चाहे तो आप ऐसे ही रखें या आप चाहे तो इसको आप मिटा सकते हैं। ये आप इतने महान हैं, आप इतने सर्वव्यापी है, आप परमेश्वर है, आप चाहे तो ये श्राप हमें उल्टा दे सकते। आपकी इच्छा हो वैसा आप करिए। परंतु भगवान ने उनको सांत्वना देते क्या कहा? भगवान ने कहा कि आप चिंतित मत हो, ये जो श्राप है ये मेरी इच्छा से ही दिया गया है, ये मेरी इच्छा थी। तो भगवान की इच्छा क्यों थी? हमने देखा, कारण बताए, बहुत सारे कारण बताए गए, लेकिन आपने सुना है कि भगवान जो है षड ऐश्वर्य से पूर्ण है। उसमें से एक ऐश्वर्य है बल। तो बल किसको दिखाए? हाँ, बल दिखाए कैसे? सुंदरता है, ऐश्वर्य है, ये तो सब चलो दिख जाता है, लेकिन बल कैसे दिखता है? हाँ, अगर कोई व्यक्ति हमें सामने खड़ा है तो अगर वो सुंदर दिखता है तो दिख जाता है। हाँ, ऐश्वर्य है तो उसके हाव भाव, पहनावे से पता चल जाता है कि ऐश्वर्यवान है। लेकिन इस पे कितना बल है, आपको क्या करना पड़ेगा? उसका बल देखने के लिए उसके साथ मारामारी करनी पड़ेगी, फाइटिंग करनी पड़ेगी। कितना बल है उसके साथ देखने के लिए। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा बल कैसे दिखाऊंगा मैं? तो बल दिखाने के लिए कोई भगवान चाहते थे कि कोई मुझसे युद्ध करे। और युद्ध कौन करेगा? हम जैसे जीवात्मा युद्ध करेंगे तो चींटी की तरह है भगवान। चींटी भी नहीं, बैक्टीरिया की तरह। खड़े ही नहीं रह सकते हम लोग भगवान के सामने। तो भगवान कहते हैं कि मेरे साथ कुश्ती लड़ने के लिए, मेरे साथ फाइट करने के लिए कोई बराबर वाला व्यक्ति मिले, मेरे जैसा ही। तो भगवान के पार्षद है जय और विजय, उनको भेजा गया ये कार्य करने के लिए। ये कारण बताया गया। दूसरा कारण ये बताते हैं कि अभी आगे आएगा। आगे के श्लोक में, 30वें श्लोक में ये आएगा। आज हम 27वां पढ़ रहे हैं, लेकिन और एक कारण है जो 30वें श्लोक में दिया है कि एक बार क्या हुआ कि आपने मेरी पत्नी को भी रोक दिया। लक्ष्मी जी आ रही थी और आपने रोक दिया। ये भी आपने गलती की थी। तो ऐसे कुछ कारण है जिसके वजह से आपको इस धराधाम पे जाना पड़ेगा, थोड़ा घूम के आना पड़ेगा। लेकिन हम यह देख सकते हैं कि भगवान ने अपने भक्तों को कभी छोड़ा नहीं। देखिए, चार मुनि इस वैकुंठ धाम में गए थे, हाँ, और वहां से रिटर्न आ गए। तो वैकुंठ लोक के बारे में हम देखते हैं कि अन्य अन्य ग्रंथों में बहुत कुछ बताया गया है। तो सतोगुणी जो व्यक्ति होते हैं, सतोगुणी पुराण होते हैं, और सतोगुणी जो लोग होते हैं वो क्या पढ़ते हैं?
वो भागवत पुराण पढ़ते हैं, जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं। हाँ? और जो दूसरे रजोगुणी और तमोगुणी होते हैं ना, वो अलग अलग प्रकार के वेद, अलग अलग प्रकार की पुस्तकें, शास्त्रों की पुस्तकें, सारे वेदों में लगे होते हैं। लेकिन जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं वो सीधा भागवतम को पढ़ते हैं, क्योंकि भागवतम क्या है, सारे फलों का राजा, सारे शास्त्रों का राजा, राइपन फ्रूट कहते हैं कि ये जो भागवतम है वो पका हुआ आम है, तो सबको पका हुआ ही चाहिए, कच्ची कैरी तो चाहिए नहीं आज की सीजन में। हाँ, हापूस आम चाहिए, तो ये हापूस आम है, एकदम मीठा। हम्म। तो अलग अलग शास्त्रों में वैकुंठ लोक के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। जैसे यहाँ पे भी वैकुंठ धाम का श्री प्रभुपाद तात्पर्य में भी वैकुंठ धाम की का तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि ये वैकुंठ धाम है कैसा जहां से मुनिगण वापस आ रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे वेदों में भी वैकुंठ धाम के बारे में बताया गया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में बताया गया है। लेकिन यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में साक्षात बताया गया है। तो ऋग्वेद में कहा गया है, तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य। ये जो विष्णु है वो परम पद में है और सारे देवतागण है वो सब उनकी उपासना करते रहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे मुख्य बात इस श्लोक में बताई है, जो जो चर्चा की है तात्पर्य में, कि वो भगवान का जो धाम है वो स्वयं प्रकाशित है, स्वयं स्वयं प्रकाशमान है। भगवान का दिव्य धाम स्वयं प्रकाशमान, आत्म ज्योति, स्वयं प्रभम। अगर आप यहाँ श्लोक में देखें तो लास्ट सेकेंड लाइन का जो लास्ट शब्द यूज है स्वयं प्रभम उसका प्रभुपाद ने अनुवाद आत्म ज्योति, आत्म ज्योति। भगवान के धाम में इतना प्रकाश निकलता है कि अलग से आपको कुछ बिजली की व्यवस्था करने की, सूरज की व्यवस्था करने की, मोमबत्ती की व्यवस्था करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे बता रहे हैं कि स्वयं प्रकाशमान है। तो उस धाम के बारे में भागवतम में कहीं जगह पे वर्णन हुआ है, बहुत सारे जगह। ये जो धाम है ये स्वयं प्रकाशित है। हम लोगों ने चार्ट देखा है ना, गोलोक का चार्ट आप लोग ने देखा होगा। आई रिक्वेस्ट एडमिन टू शेयर द चार्ट स्क्रीन पे, जो भक्तों ने नहीं देखा है। कोई कोई जब ये पहली बार देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसको फुल स्क्रीन करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। यस, ये देखिए, ये वैकुंठ जगत है ऊपर। हाँ, बाद में गोलोक है नीचे। आप देख सकते हैं कि दो गोल आकार है, उसके बीच में एक वाइट एरिया दिया गया है जिसको नाम दिया है ब्रह्म ज्योति। और फिर नीचे मटेरियल वर्ल्ड है। तो ये भौतिक जगत का और भगवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ये चार्ट है, ये दोनों। तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में आप देख सकते हैं कि जिसमें थोड़ा गैप है। करेक्ट, आप देख पा रहे हैं? आप ठीक से समझ पा रहे हैं तो चैट में लिख के भेज सकते हैं कि यस, जिसमें लिखा हुआ है ब्रह्म ज्योति। और ये जो गैप है ना उसमें से पूरा प्रकाश आते रहता है। हाँ? तो ये प्रकाश बहुत सारा निकल रहा है। तो कई लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि भगवान के ये प्रकाश निराकार रूप में आकर्षित हो जाते हैं। तो वो लोग क्या मानते हैं कि यही भगवान है। क्या मानते हैं? यही भगवान है। वदंती तत्सत विदंसी यज्ञ ज्ञानम ब्रह्म एति परमेति भगवान इति। भगवान को हम 3 स्टेज में जान सकते हैं। उनको महसूस किया जा सकता है, उनको पाया जा सकता है, ब्रह्म में और परमात्मा में और भगवान में। तो ये जो भगवान का जो लोक है ये स्वयं भगवान है। उनसे क्या होता है?
उनसे प्रकाश निकलता है, आत्म ज्योति। बहुत हम कह सकते हैं कि उच्च प्रकाश निकलता है। वो जो प्रकाश है ना, और उसके कारण और किसी की कोई जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है? आप और हमारी नहीं, सूर्य की और चंद्रमा की कोई जरूरत नहीं है। भगवान का शरीर, भगवान का धाम स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं अलौकिक अलौकिक बताया गया है इसमें। हम्म? तो ये वैकुंठ लोक जहाँ पे भगवान रहते हैं, तो भगवत गीता में भी भगवान स्वयं बताते हैं अर्जुन को, न दत् भासते सूर्यो न शांको न पावक यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम न तद भासयते सूर्य। सूर्य की जरूरत नहीं है, ना शशांक की, चंद्रमा की भी जरूरत नहीं है मुझे। ना ही बिजली की जरूरत है। तो और कहते हैं कि एक बार जो चला जाता है ना, वो रिटर्न नहीं आता। तो यहाँ पे तो देख रहे हैं हम लोग, स्क्रीन बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिटर्न तो आए। हाँ, रिटर्न तो व्यक्ति आए, चार कुमार भी आए, हाँ, और जय और विजय भी आए, उनको भी आना पड़ा। चार कुमार भी रिटर्न आए और जय विजय भी आए। तो चार कुमार घूमने गए थे, टहलने गए थे, मिलने गए थे। एक प्रश्न बन सकता है ये कि ऐसा क्यों हुआ? तो इसका आंसर मैं अभी दे देता हूँ। क्योंकि उनके जाने का उद्देश्य कुछ अलग था। उन्होंने सोचा था कि हम दर्शन करके वापस आ जाएंगे। हाँ, आजकल क्या सीजन चल रहा है मालूम है? चार धाम यात्रा की। ये सीजन में, ये टाइम में चार धाम यात्रा बहुत लोग जाते हैं, करेक्ट। और ये चार धाम यात्रा अगर एक बार ने किसी ने कर ली ना, आप उसका पूछ लीजिए कि हमारी तो चार धाम यात्रा हो गई है। अरे हो गई मतलब क्या? हाँ, कोई जरा इनको समझा है कि चार धाम हमारा हो गया, फिर बाद में कहेंगे। पहले तो ये व्यक्तियों को पहले यही नहीं पता होता कि चार धाम है क्या। ये मार्केटिंग करने वाले लोगों ने, ये टूरिस्ट गाइड लोगों ने उनको ये समझा दिया है कि चार धाम बोले तो नॉर्थ के साइड बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये चार धाम है। लेकिन ये चार धाम है ही नहीं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। चार धाम किसको कहते हैं? चार धाम लिख के भेजिए चैट में, सारे ज्ञानी लोग हैं यहाँ पे। हाँ? चार धाम है द्वारका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर। ये इंडिया की चार कॉर्नर में है। अगर ये चार धाम यात्रा आपको करनी है तो कम से कम महीने भर की छुट्टी लगेगी। और यहाँ पे ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था, लोग कर नहीं पाते थे। इसलिए ना कुछ सालों पहले मार्केटिंग चालू हो गई। और शास्त्र तो पढ़ते नहीं है कोई लोग, जो ऐसे धामों में जाते हैं। हम कहाँ जाते हैं? हम कहाँ जाते हैं? शिल प्रभुपाद ने हमें कहाँ तक, हमारी दौड़ कहाँ तक लगाई? वृंदावन तक, ब्रज तक। सब धामों का राजा, ब्रज तक। तो हम वृंदावन तक जाते हैं, उसके आगे हमारी ट्रेन जाती है। जाना चाहिए, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ, हम जा सकते हैं। हाँ, लेकिन प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि धाम में जाके, अगर कोई एक भक्त ने ना, भक्त नहीं, ऐसे ही हमारे कोई रिलेटिव ने एक गंगोत्री और यमुनोत्री का फेसबुक पे फोटो डाला, करेक्ट। उसमें देखा मैंने वीडियो में, लोग हजारों, मीन्स बहुत सारे लोग नहा रहे। क्या कर रहे हैं? नहा रहे। लेकिन इनका नहाने का उद्देश्य क्या होगा? हाँ, इसको कहते हैं हाथी स्नान। हाथी स्नान सुना है ना हम सब ने, हाथी स्नान। हाँ, ये क्या करेंगे मालूम है? कि पाप धुलेंगे। उनको यही पता है कि गंगा, यमुनोत्री और गंगोत्री जाना क्यों है? हाँ, कि वहां हमारे पाप धुलेंगे हम लोग, और फिर वापस आएंगे, और जैसा जीवन जी रहे थे, जैसा जीवन जी रहे थे वैसे वापस जिएंगे। और फिर कई कहे कि आप कहाँ जाए यात्रा करके आए? हम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाके आए। बट अगर इन चार धाम के बारे में कहा गया कि ये गंगोत्री, ये जो गंगा का स्नान है वो कहाँ से आया, कैसे हुआ,
शिव जी के मस्तक पे कैसे आई, इसकी कथा सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। भागेंगे, चलते जाएंगे, एक हफ्ते में पूरी यात्रा करेंगे, लेकिन सुनना नहीं है किसको। ये चार धाम है, ये चार धाम का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति हैं जो चार धाम जाएंगे, तो कोई क्या कहे, हम वृंदावन जाते हैं तो हमारा क्या भाव होता है, रिटर्न टिकट आने की, रिटर्न आएंगे तब कैसे होता है, जो जो बहू, जो बेटी होती है वो मायके जाती है तभी कैसा मुंह हो जाता है उसका। मायके से जब उसको ससुराल जाना होता है तो मुंह ऐसा सूख जाता है, आप लोग सबको पता हो। हाँ, तो वैसा होना चाहिए वृंदावन से वापस आने के लिए। अरे अभी घर जाना पड़ेगा, कल से वापस वही ऑफिस, वही कारोबार, वही प्रॉब्लम्स। तो वैसा चार कुमारों का भी भाव था कि हम दर्शन करके वापस आएंगे। और ये चार धाम जाने वाले व्यक्ति भी कहते हैं कि भाई हम दर्शन करेंगे, चार धाम की यात्रा करके वापस आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, यही प्रॉब्लम। वृंदावन धाम में हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, रोज सुबह तुलसी आरती में क्या भाव हमारा होता है, तुलसी आरती में क्या गाते हैं, विलास कुंजे दियोवास। हाँ, विलास कुंजे दियोवास, नयने हरिभो सदा, युगल रूप राशि। ये भाव होना चाहिए। ये भाव था, इसलिए यहाँ पे भगवान ये बता रहे, प्रभुपाद ये बता रहे कि ये चार कुमार थे, वो उनका संकल्प था कि दर्शन करके आ जाएंगे, इसके लिए भगवान ने भेज दिया। लेकिन अगर हमारा संकल्प हो कि भगवान एक बार हम आए ना तो जिद्दी बन जाना है, फिर वो कैसे पता है, हाथ खींच के भी कोई बाहर निकाले तो क्या होता है, निकलना नहीं है। वैसा भाव होना चाहिए कि हम नहीं जाएंगे। उस व्यक्ति, वो भक्त तद्धामम परमम, उनके लिए वो भगवान ने कहा कि ऐसे भक्त धाम में रुक जाता है। लेकिन अगर आप सोच रही है कि नहीं हमें जाके वापस आना है, तो फिर आपको हमें नहीं भगवान रखेंगे। तो उच्च रस की प्राप्ति अगर किसी को होती है तो निम्न रस को भूल जाता है। तो ये चार धाम में भक्त नहीं जाते, जाना चाहिए, अगर जाना किसी को जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन वो उच्च रस नहीं है। प्रभुपाद ने उच्च रस कहा ब्रजमंडल, ब्रज। कोई व्यक्ति रोज दाल चावल खा रहा है, करेक्ट, लेकिन अगले दिन से उसको फीस्ट मिलना शुरू हो जाए तो दाल चावल को छोड़ देगा ना। वैसे ही इस भौतिक जगत से भगवान के आध्यात्मिक जगत में ट्रांसफर हो जाता है तो वो रिटर्न आने की नहीं सोचता। लेकिन प्रॉब्लम है हमारा कि हमने है ना दाल चावल ही खाया है, प्रॉब्लम ये। और दाल चावल ही सबसे बेस्ट है, हाँ, हम आगे तक गए ही नहीं, प्रॉब्लम है हमारा। और हम आगे तक जानने की हमने कोशिश भी नहीं की, शास्त्रों को भी नहीं पढ़ा। सो ठीक वैसे ही एक बार इस वैकुंठ जगत में जाता है, वो वापस आने के बारे में कभी सोचता ही नहीं है, क्योंकि वो हायर टेस्ट को जान लेता है। यहाँ के जो नियम है, भौतिक जगत के जो नियम है, कानून है, और जो भगवान के आध्यात्मिक जगत के कानून और नियम है, बहुत अंतर है। जो स्वतंत्रता वहां पे है वो यहाँ पे नहीं है। हम यहाँ पे कंडीशनड है, हम यहाँ पे बहुत चीजों से है ना बंधे हुए हैं, बहुत बंधे हुए हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि यह कथन सूचित करता है कि सारे लोग स्वयं प्रकाशित है और आत्मनिर्भर तथा स्वतंत्र है। देखिए चौथी लाइन में, यह कथन सूचित करता है कि सारे लोग स्वयं प्रकाशित, आत्मनिर्भर तथा स्वतंत्र है। हमारे मोदी जी अभी बता रहे हैं ना, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, उनको भी कह रहे हैं अभी। तो ये सारे धाम, वैकुंठ जगत के धाम, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के सारे धाम, वो संपूर्ण है, उसमें कोई कमियां नहीं है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णम इदम गच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय, सब कुछ पूर्ण है। ये भौतिक संसार जो है वो पूर्ण नहीं है,
अपूर्ण है। हम्म, लेकिन इस जड़ जगत को और जीव को हम पूर्ण कब बना सकते हैं? जब हम अपने आप को और इस भौतिक जगत की वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाएं, तब वो पूर्ण होता है, तब पूर्ण होता है। तो पूर्ण भगवान है, और जब हम अपूर्ण कुछ भगवान की सेवा करके पूर्ण की सेवा करके, हाँ, पूर्ण की सेवा करेंगे, तब हम जाके पूर्ण हो सकते हैं। तो भगवान का आध्यात्मिक जगत अपने आप में पूर्ण है, सारी आवश्यकताएं वहां पे मौजूद है। यहाँ पे वही बोल रहे, आत्मनिर्भर है। हम्म, काल का प्रभाव वहां पे नहीं है, यहाँ पे काल का प्रभाव है। हम्म, काल जो है केवल भौतिक संसार पे लागू होता है। दिन होता है, रात होती है, समय घड़ी चल रही है, ये सारा कहाँ का? ये सिर्फ भौतिक जगत में होता है। आध्यात्मिक जगत में ऐसे नहीं होता है। लेकिन कह सकते हैं कि भगवान की इच्छा के अनुसार काल चलता है। भगवान चाहे कि रात हो जाए तो रात हो जाएगी, भगवान कहे तो बारिश चाहिए तो बारिश हो जाएगी। हम्म, भगवान चाहे कि सर्दी का समय आ जाए तो सर्दी का समय हो जाएगा। सो भगवान की इच्छा के अनुसार वहां पे काल कार्य करता है। इसलिए क्या कहे, इसलिए क्या कहा प्रभुपाद ने? आत्मनिर्भर तथा स्वतंत्र है। वो लोग कैसा है? स्वतंत्र है, डिपेंडेंट नहीं है, आत्मनिर्भर। कोई भी चीज की बाहर की जरूरत नहीं होती है। अभी देखो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट क्या होता है? कोई बता पाएगा सबसे ज्यादा इंपोर्ट क्या करना? हम्म, सबसे ज्यादा क्या इंपोर्ट करता है? चैट में लिखिए फटाफट। किसके लिए हमें हमें निर्भर होना पड़ता है? फ्यूल। सबसे ज्यादा फ्यूल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। यस, फ्यूल। सबसे ज्यादा हमारा धनराशि का, सबसे ज्यादा हमारे जो टैक्सेशन का सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा हमें इंपोर्ट करने में लगता है, और उसकी सब्सिडी देने में सबसे ज्यादा। तो क्योंकि इंडिया आत्मनिर्भर नहीं है, कोई भी देश 100% आत्मनिर्भर नहीं है। ये जो जड़ जगत है ना, वो भी आत्मनिर्भर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको सूर्य के प्रकाश की जरूरत है। साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि अगर सूर्य अगर ना हो, सूर्य अगर ना हो तो जीवन सृष्टि ही मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं, जीवन ही नहीं होगा इस धरती पे। तो हम किसके ऊपर निर्भर है? सूर्य के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर। और इसको हमने बनाया, ये हमने बनाया, मनुष्य ने बनाया। हाँ, कौन सी फैक्ट्री में बनाया? किसने कोड करके उसको बनाया? कौन से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, कौन से साइंटिस्ट ने बनाया? किसी ने नहीं बनाया, ये भगवान ने बनाया। हम्म, ये भगवान ने बनाया। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या है? कुछ भी बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं, सब कुछ वहां अवेलेबल है। सब कुछ वहां पे, सारी वस्तु पूर्ण है। पूर्ण, हर वस्तु पूर्ण है, पूर्णता को प्राप्त होती है। और एक बार जो वहां चला जाता है वो कभी लौट के नहीं आता, जिसपे हमने व्याख्या की, जिसपे हमने कहा कि वैसा भाव होना चाहिए कि आई डोंट वांट टू कम बैक। सो भगवान के धाम से ये जो प्रकाश निकलता है ना, जिसपे चर्चा हो रही थी, तो बहुत सारे वैदिक ग्रंथ है, वैदिक शास्त्र है, उसमें भी बताया गया है कि ईशोपनिषद में भी अंत के श्लोकों में कहा जाता है कि हे भगवान, आप जो पूरे संसार, पूरे वैकुंठ के ज्ञाता है, आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप इसको मेंटेन करते हैं, आप इसको चलाते हैं। आप सारे भक्तों के स्तंभ है। कृपया आपके आगे जो प्रकाश आ रहा है, जिसके कारण मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, ये ब्रह्म ज्योति है, ये ब्रह्म ज्योति है। कृपया आज आप इस प्रकाश को हटा दीजिए, आपका बल्ब बंद कर दीजिए। ये भक्त कहता है कि मैं आपका दर्शन कर सकूं। ईशोपनिषद में ये श्लोक आता है कि भगवान को भक्त आदेश दे रहा है कि आपका बल्ब बंद करिए ना थोड़ा,
लाइट बंद करिए, दिखता नहीं आपको। ऐसा हुआ है ना कभी? हाँ, कि जब बहुत प्रकाश होता है तो सामने वाला व्यक्ति हमें दिखता नहीं, उसके पीछे से अगर बहुत लाइट आती है तो नहीं देखते। तो यहाँ पे भक्त जो क्या कह रहा है, भक्त जो है भगवान से प्रार्थना कर रहा है ईशोपनिषद में कि ये जो प्रकाश आ रहा है, ये ये ज्यादा प्रकाश के वजह से हमारी आंखें कुछ दिखाई नहीं देता। हम्म? तो भक्त वर्णन कर रहा है कि आप इस प्रकाश को हटा दीजिए, क्योंकि मैं आपका दर्शन ठीक से कर, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। सो निराकारवादी जो होते हैं, जो ब्रह्मवादी जो होते हैं, वो क्या सोचते हैं, यही सब कुछ है। ये जो प्रकाश जो मैंने मैंने आपको जो स्क्रीन पे दिखाया था ना, जो क्रिएटिव में, वो जो वाइट पट्टा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड के बीच में जो वाइट ज्योति है, जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, उसी में अटक जाते हैं निराकार लोग। उन लोग सोचते हैं ये लाइट ही सब कुछ है। सिंपल सी बात है, आप सभी के घर में ट्यूबलाइट जल रही है, यहाँ पे भी जल रही है, करेक्ट, सब जल रही है। तो इसका प्रकाश फैल रहा है, व्हाइट वाला प्रकाश फैल रहा है, लेकिन यही प्रकाश सब कुछ नहीं है। इसका स्रोत है ट्यूबलाइट, इसके पीछे ट्यूबलाइट है और ट्यूबलाइट में इलेक्ट्रिसिटी है, ये उसका स्रोत है। तो आध्यात्मिक जगत में भी जो प्रकाश फैल रहा है, उसका स्रोत कौन कौन है? स्वयं भगवान है। भगवान का आध्यात्मिक लोक है, ये हमें समझना चाहिए। और इस लोक में लोग रहते हैं। तो आजकल देखिए, लोग बहुत आश्चर्यचकित हो रहे हैं और बहुत सारे अरबों खरबों रुपए डाल रहे हैं कि चांद पे जीव है क्या नहीं, मंगल पे जीव है क्या नहीं, ये एलियंस जैसे कोई एक एक जीव है क्या नहीं, ये सब ढूंढने में इंडिया और सारे अलग अलग राज्यों, अलग अलग देशों, सारे रिसर्च कर रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनको थोड़ा 3500 वाली भागवतम दे दो, अरबों खरबों रुपए बच जाएंगे। तो उनको जरा ये भागवतम सेट अगर एक एक साइंटिस्ट को दे दे, तो देखिए टैक्स का कितना पैसा बच जाएगा। खरबों अरबों लाखों, हम तो जीरो नहीं लिख सकते, कभी कभी ऐसी फिगर आती है, ये फिगर में पता ही नहीं चलता ये लिखे कैसे, 35,000 करोड़। अभी इसको लिखे कैसे, ये तो इन लोग को ही पता, फाइनेंस मिनिस्टर और लोगों को, के लिखे कैसे इतने बड़ी बड़ी रकमों को। तो यहाँ पे हाँ हम देखते हैं कि ये सब लोग ढूंढ रहे हैं सबको, कि कहाँ पे जीव है, यहाँ पे जीव है, वहां पे क्या है, वहां पे क्या है। लेकिन शास्त्र में साधारण तरीके से हमें सब कुछ ज्ञान मिल जाता है। कि यहाँ पे ब्रह्मवादी जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, वो इस इस लाइट को देखते हैं, इस लाइट को देखते हैं, और फिर वो क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं कि ये शरीर जो है ना, उस शरीर को भगवान की ज्योत में विलीन करना है। और ये शरीर के कारण दुख का कारण है, वो समझते हैं शरीर ही दुख का कारण है, तो शरीर को नष्ट कर दो। हम भगवान में मिल जाएंगे, भगवान की ज्योत में हम विलीन हो जाएंगे, तो हमारे कष्ट मिट जाएंगे। ये धारणा लोगों की बनी हुई है। लेकिन यही सोचने वाले लोग जो सोचते हैं कि ये जो भौतिक शरीर मिला हुआ है, यही हमारे कष्टों का कारण है, इसमें ही कष्ट, ये भौतिक शरीर है, इसके लिए कष्ट को हम लोग भोग रहे हैं। तो हम इस शरीर से मुक्त पाने के लिए हम क्या करें, भगवान में विलीन हो जाए, भगवान में विलीन हो जाए। भौतिक शरीर से मुक्त होना है, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, होना चाहिए। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? देखो, हम कैसे ब्रह्मवादी हो, जो जो निराकारवादी वादी लोग हैं, उनसे हम कैसे डिफरेंस है? उनको भी शरीर से प्यार नहीं है, हमको भी शरीर से प्यार नहीं, क्योंकि हम शरीर नहीं है, वी आर नॉट द बॉडी। लेकिन वो अपने शरीर को भगवान के ब्रह्म ज्योति में विलीन करना चाहते हैं, अपने आप को विलीन करना चाहते हैं। लेकिन हम उसके एक नेक्स्ट स्टेज पे हम जाना चाहते हैं, हम जो हमारा आध्यात्मिक स्वरूप है, हमारा जो आध्यात्मिक स्वरूप है, उसको प्राप्त करना चाहते हैं। मुक्ति का अर्थ क्या होता है? मुक्ति का एक अर्थ होता है, ये ब्रह्म ज्योति वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि हम भगवान में विलीन हो जाए, भगवान की ज्योति में विलीन हो जाए,
इसको मुक्ति कहते हैं। नो, मुक्ति मतलब हम, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो स्वरूप है उसको हम जाने। हमारा स्वरूप और हमारे शरीर में अंतर है। हम और शरीर अलग अलग है, समझिएगा इसको आज। और स्वरूप जो है वो हमारा है, हम शरीर नहीं है, स्वरूप हमारा है, पर्सनल। हम इस शरीर में है, हम अगले जन्म में दूसरे शरीर में होंगे, पिछले जन्म में हम कोई दूसरे शरीर में थे, लेकिन जो हमारा स्वरूप है वो निश्चित है। वो आध्यात्मिक जगत में हमारा जो स्वरूप था वो निश्चित है। तो मुक्ति का अर्थ क्या है? लोग समझते हैं मुक्ति का अर्थ भगवान में विलीन हो जाना, भगवान में मिल जाना। ये गलत धारणा है। लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, और थोड़ा बहुत जो मालूम भी है ना, थोड़ा बहुत जो ज्ञान है भी, उसमें भी विश्वास नहीं करते। अरे ऐसे हो सकता है? तथाकथित आज की जनरेशन आप देख लीजिए। अभी लोगों को पता ही नहीं है कि वैकुंठ करके जगह होगी। पता होगा किसी को? वैकुंठ जगत, गोलोक वृंदावन, वो स्वर्ग और नरक से ऊपर ही नहीं आए। हाँ, ज्यादातर सब लोग को अगर हम कहें, सब लोग क्या सोचते हैं? एक स्वर्ग है और एक नरक है ना, और एक जगह यहाँ है जहां हम रह रहे, भौतिक जगत। तीन ही वस्तु पता है। पुण्य करूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा, और पाप करूंगा तो नरक जाऊंगा, इतना ही पता है। इसके आगे कभी सोचा ही नहीं कि वैकुंठ करके भी एक जगह है जहां पे परमानेंटली रहा जा सकता है। कोई व्यक्ति ने सोचा ही नहीं है। और ये तो हम श्री प्रभुपाद जी के कृपा से, जब हमने शास्त्र पढ़े, प्रभुपाद की संस्था में हम जुड़े, तो हमें पता चला कि स्वर्ग और नरक से ऊपर भी कुछ है। क्या है? वैकुंठ जगत। स्वर्ग और नरक के केवल हम जाने इतना ठीक है। पहले देखे कि हम जब बचपन में थे ना, तब हम कसम खाते थे, खाओ कसम। आप लोग ने देखा सुना होगा, कसम खाओ। तो कसम खा के कभी झूठ नहीं बोलते, ये हमें पता था बचपन में। कसम खा, ऐसे गले में ऐसे हाथ रखते थे स्कूल में, ऐसे ऐसे रखते थे, कसम खाता हूँ टीचर, कसम खाता हूँ मम्मी, कसम खाता हूँ पप्पा, कसम खाता हूँ। तो ये पता था कि कसम खाना क्या है। अभी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ट्रेंड चला गया। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल की रीति थी कि प्राण चला जाए लेकिन वचन न जाए। पत्थर की लकीर, लेकिन अभी बोलेंगे और अभी अभी उसको तोड़ देंगे। कोई वचन का मतलब ही नहीं है। ये स्थिति हो गई है अभी हमारी। ऐसा समय होता था, लेकिन इसलिए हम देखते हैं कि ये हमें प्रभुपाद जी की कृपा से हमें शॉर्टकट मिल गया। कहाँ वेदों का अध्ययन हम करते बताओ? कौन से पुराण पढ़ सकते थे हम लोग? ये भागवत हम पूरा पढ़ने के लिए समय नहीं हमें मिल रहा है, तो 4 वेद पुराण कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? ये तो बेस्ट चीज हमें मिल गई प्रभुपाद जी की कृपा से, श्रीमद् भागवतम। सर्वो उपनिषदो गावो, दुग्ध गोपाल नंदन, पार्थो वत्स सुधीर गीतामृतम। गीता का जो ज्ञान है वो सारे उपनिषदों का स्नान है, हमें वही मिल गया। भगवान जो बोल रहे वैसे हम कर रहे हैं। हाँ, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्ता प्रयशति, भगवान बोल रहे हम कर रहे हैं। पत्र पुष्प फूल मुझे अर्पित कर दो। हाँ, और जन्म कर्म च में दिव्यम यो में भक्ति, यो में वेत्ति तत्वता, त्वत्वा देहम पुनर्जन्म। भगवान में, भगवान को प्राप्त कर लेंगे हम लोग को। ये सारी चीजें, ये चारे चीजों को हम फॉलो कर रहे हैं, भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, और वही करने का हम प्रयास कर रहे हैं जो कर रहे हैं हम लोग।
सो ये जो ब्रह्मवादी और निर्विशेषवादी होते हैं वो ये सब नहीं जानते। वो क्या सोचते हैं, हमें भगवान में जाके मिलना है, हमें अपनी आइडेंटिटी को खो देना है, खत्म कर देना है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो अपनी आइडेंटिटी को खत्म नहीं करता। वो विश्वास रखता है कि जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। कृष्ण नित्य दास, नित्य मतलब, नित्य मतलब आज है कल नहीं, ऐसा नहीं। नित्य मतलब हमेशा, सनातन, शाश्वत, परमानेंट दास। तो भगवान के दास है, यहां रहेगा या वैकुंठ जगत में रहेगा या गोलोक में रहेगा, क्या करेगा? भगवान की सेवा ही करेगा। जब हम यहाँ पे भौतिक जगत में भगवान की सेवा करते हैं, यहाँ पे कर रहे हैं ना भगवान की सेवा, तो वो रस प्राप्त नहीं होता। ये प्रश्न होगा आपका कि वो रस प्राप्त नहीं होता। सो भगवान के धाम में जाने का और वहां पे सेवा करने का जो रस प्राप्त होगा वो अल्टीमेट रस होगा, जो सेवा करने से प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ भी सेवा करने में कुछ आनंद प्राप्त होता है, होता ही है, लेकिन वो आनंद नहीं है। लेकिन भगवान के धाम में आनंद प्राप्त जो करते हैं वो अल्टीमेट है, और उसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। कोई भी कार्य से नहीं की जा सकती। तो भगवान के धाम की ये विशेषता है। तो ऐसे धाम में जाके भगवान की सेवा करना भगवान के भक्तों का लक्ष्य होता है। इसको ध्यान में रखिए, ऐसे धाम में जाके भगवान की सेवा करना यही भक्तों का लक्ष्य होता है, जिसकी प्रैक्टिस हम यहाँ करते हैं, जिसकी प्रैक्टिस हम यहाँ करते हैं। भक्ति मतलब सेवा, याद रखिए आप। अगर हम सेवा नहीं कर रहे हैं तो भक्ति की परिभाषा में कोई ना कोई कमी है। वी हैव टू सर्व एन केन प्रकारेण, हमें मिशन को सर्व करना, श्री प्रभुपाद की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, यही उद्देश्य होना चाहिए। जन्म जन्म से हमें सेवा करते रहनी चाहिए, तब जाके हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। हम हर रोज सुबह जो जप करते हैं उसमें भगवान की सेवा मांगते हैं, तो हमें सेवा करनी पड़ेगी। जो भी हमें शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु या जो भी हमारे आचार्य है वो हमें हमारी कैपेसिटी के हिसाब से, हमारे बल के हिसाब से हमें जो भी सेवा दे रहे हैं उस सेवा को करना मतलब भक्ति है, इसी का मतलब। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान के धाम वैकुंठ जगत का वर्णन हुआ है, जिसमें हम देखते हैं कि वैकुंठ जगत भी एक वस्तु है, एक 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 आध्यात्मिक जगत है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आजकल तो इसको कोई जानना ही नहीं चाहता, आज की जनरेशन को तो पता ही नहीं होगा। अरे उनको स्वर्ग और नरक के बारे में भी नहीं स्कूल में पढ़ाया जाता। तो वैकुंठ जगत और आध्यात्मिक जगत और गोलोक वृंदावन के बारे में तो आप छोड़ ही दीजिए। तो हमें ऐसे धाम में लौटना है जो स्वयं प्रकाशित है, जो आत्मनिर्भर है और जो स्वतंत्र है। तो वह ऐसे राज्य में, अगर ऐसे लोक में अगर हम रहेंगे तो क्या होगा? खुशहाली रहेगी, खुशी रहेगी। तो हमें तो खुश रहना पसंद है, वी वांटेड टू बी हैप्पी। किसी को दुखी होना है नहीं, सबको हमेशा नित्य सुख ही रहना है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन भौतिक जगत में दुख है, थोड़ा ज्यादा दुख है, फिर वो सुखी हो गया। व्यक्ति एक यहाँ पे देख सकते हैं, फिर कोई सुखी होता है वो दुखी हो गया, फिर वापस ज्यादा दुखी हो गया, और कोई दुखी था वो सुखी हो गया। हाँ, सुख दुख चलते रहता है इस जगत में। लेकिन भगवान के धाम में कैसा है? हमेशा आनंद में लोग रहते हैं। और ऐसे धाम का यहाँ प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, और ऐसे धाम से चार कुमार वापस लौटे हैं। इसमें भी भगवान की ही सेवा रहती है। जैसे एक बार मुझे इंसिडेंट याद आ गया। श्री प्रभुपाद का एक एक बहुत ही सीनियर भक्त, श्री प्रभुपाद के डिसाइपल,
वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बहुत लालायित रहते थे, बहुत लालायित रहते थे और हमेशा प्रचार में रहते थे। तो एक बार ऐसे ही मजाक में प्रभुपाद से कह दिया कि प्रभुपाद, आई वांटेड टू कम बैक अगेन एंड अगेन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, मुझे वापस इस भौतिक जगत में आना है। प्रभुपाद ने पूछा व्हाई? बोलता है आई वांटेड टू गिव दिस कृष्ण प्रेम, दिस डिवोशन टू एवरीवन, मुझे प्रचार ज्यादा करना है। तो प्रभुपाद ने शांति से एकदम चुपके से कहा, नो नीड, यू गो बैक होम टू गॉड, आई एम देयर टू डू इट। प्रभुपाद ने कहा मैं कर दूं। भले ही यहाँ पे आनंद आ रहा है प्रचार करने के लिए, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? प्रभुपाद ने क्या कहा? यू गो बैक होम टू गॉड, आई विल डू इट। तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसी कारण चार कुमार वापस आए, चार कुमार वापस आए। उसका एक लक्षण ये भी बताते हैं, एक कारण ये भी बताते हैं कि वो जब गए थे, वो दर्शन लेके वापस आने का परिभाव, ये उनका भाव था कि हम दर्शन लेके वापस आए। जब भी आप अभी वृंदावन जाओगे तो ऐसे सोच के आओ कि भगवान ऐसा कुछ कर दे कि भगवान मुझे वापस बुलावेगी, मुझे वापस बंबई मत लेके आओ या अपने अपने राज्य में, ऐसा भाव लेके जाना चाहिए वृंदावन। हाँ, और फिर आप सोचोगे अरे प्रभु जी सच में हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर भगवान ने हमें सच में वहां रोक लिया तो वृंदावन में हमारा अरेंजमेंट कर दिया तो। हाँ, तो लेकिन ये भाव रखना चाहिए, हाँ, ये भाव रखना चाहिए। और साथ साथ में आचार्य ये भी लिखते हैं कि चार कुमारों को अपना संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए उनका इस भौतिक जगत में रहना भी आवश्यक था, इसके लिए वो वहां पे भगवान का दर्शन लेके वापस इस जड़ जगत में आए, ये भी एक कारण है। लेकिन हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हम इसी मौके का, जो श्री प्रभुपाद जी की संस्था में हम जुड़े और हमें जो हरिनाम मिला, हरिनाम संकीर्तन करके हम भगवान का प्रेम प्राप्त करें, भगवान की सेवा प्राप्त करें और लालसा रखें कि हमें इसी जन्म में, इसी जन्म में हमें क्या मिले? भगवत धाम प्राप्त। ऐसे तो हम रोज शिष्टाष्टकम में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? देखो मैं भूल गया, श्लोक था वो, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतु की त्वयि। हाँ, मेरी कोई लालसा नहीं है, मेरी लालसा क्या है कि हर जन्म जन्म तक मुझे आपकी सेवा मिलती रहे, और ऐसी सेवा करते रहेंगे तो एक दिन एक जन्म ऐसा होगा हमारा कि हमारा वो जन्म अंत, लास्ट जन्म होगा और भगवान हमें अपने धाम में बुला लेंगे। तो बहुत ही सुंदर ये अध्याय चल रहा है। सो इसी के साथ यहाँ पे हम विराम देंगे। किसी कोई भी भक्त का कोई कमेंट टिप्पणी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।